everyone, welcome back to my channel Fine Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप चलने वाले हैं टॉरस। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मार्च के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके सही। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे टॉरस किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग आप कर रहे हो यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। तो टॉरस ये कार्ड बता रहा है कि पिछले समय से आप किसी चीज को, किसी एनर्जी को ना रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, आपको कंटिन्यूस फॉलो कर रही है वो एनर्जीज। मे बी आप किसी पर्सन से क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, करियर में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बर्डन्ड वाला कार्ड है, तो किसी चीज का बर्डन आप साथ लेके घूम रहे हो, या आपके सराउंडिंग में जो लोग प्रेजेंट रहते हैं ना टॉरस, वो आपसे झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ एनर्जीज हिडन आपसे रखते हैं। तो इस चीज पे ना आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या आपका एंगर फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये ना करें। सबसे पहले लोगों की एनर्जीज को पहचानना सीखिए, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। सीक्रेट्स अपने रखना अच्छी बात है, लेकिन जो एनर्जीज आपको शेयर करना चाहिए, जो रियलिटी है, वो अगर आपको लग रहा है बताना चाहिए तो बिल्कुल बताइए। ऐसे ही आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, जो उन्हें शेयर करना चाहिए वो तो आपसे एकदम हाइड कर लेते हैं, है ना। तो जो टॉपिक्स आपके अननेसेसरी रहते हैं उस पर आपकी बहस हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वो सब कुछ आपको डील नहीं करना है। एक जो जेन्युइन रिलेशनशिप को आप इंतजार कर रहे हो ना, तो वो जेन्युइन रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। किसी भी रिलेशनशिप में जंप करने से पहले उस पर्सन की एनर्जीज देखिए, उस पर्सन का बिहेवियर देखिए, वरना आपको सेटबैक मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड्स प्रेजेंट है। समझ रहे हो ना। तो आपको लग रहा होगा कि आप फ्लावर्स लेके जा रहे हो हाथ में, लेकिन इन रियलिटी वो फ्लावर्स नहीं है, वो स्वॉर्ड्स हैं। तो लोगों के बिहेवियर को आपको लग सकता है कि कितना अच्छा पर्सन है, कितना अच्छा आपके बारे में सोचते हैं, बट इन रियलिटी वही लोग आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, वही लोग आपको डिग्रेड करेंगे और आपको बैक स्टेप दे सकते हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की जरूरत है टॉरस स्टार्टिंग ऑफ द मार्च। और आपका वैसे भी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, आप इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी रखते हो ना, तो किसी के बताए रास्ते पे अगर आपको लग रहा है कि सही रास्ता है, आगे बढ़ना चाहिए, तभी आगे बढ़िए। कोई फ्रॉड स्कैम से आपको बचना है, क्योंकि आप अननेसेसरी अपना मनी इतने गलत जगह इन्वेस्ट भी कर देते हैं कि बाद में आपको लॉस लगता है या रिग्रेट होता है। तो फाइनेंशियली अगर आप एक्टिवेट हो रहे हैं ना, तो फाइनेंसिस को थोड़ा सही वे में इन्वेस्टमेंट करिए, सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। ये आपके मोटिव को शो कर रहे हैं कि मतलब आप समझ पा रहे हो कि लाइफ में आपको मार्च मंथ में क्या करना है, तो आप कुछ प्लान बनाने वाले हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट कार्ड ये आ गया हैंगमैन। हैंगमैन बता रहे हैं कुछ चीजें ना अटकी पड़ी हुई हैं, मतलब आप पिछले समय से उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कोई मेजर एक्शन लेना है, लेकिन आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, स्टेगनेंट चल रही है सिचुएशंस। तो कोई बात नहीं है, माइंड में न्यू आइडियाज आएंगे, न्यू प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे। ये कुछ ट्रेडिशंस को भी पिछले समय से डील करते आ रहे हो, अभी आप मार्च मंथ में उनको फॉलो करोगे। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। मेजर मैसेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन प्रेजेंट है। तो जो आपको 3D लेवल पे नजर ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मेंटल लेवल पे वो चीजें ट्रिगर कर रही हैं, ट्रिगर इन द सेंस पॉजिटिव वे में। तो यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे इंटेंशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ आपको ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं ना, आपकी जो चीजें अभी आप अनट्रस्टवर्दी लोगों पे भी ट्रस्ट कर लेते हो ना, वो समझ पाओगे। ये है 12 नंबर का कार्ड। तो 12 नंबर से बनता है नंबर 3, जो आपकी ग्रोथ सक्सेस को शो कर रहा है। तो ग्रोथ एंड सक्सेस कैसे आ रही है? क्योंकि आपने इंतजार किया है, मेहनत की है, तो ये आपको पेशेंस बहुत रखवाता है, वेटिंग एनर्जी में लेके जाता है, देन आपको रिवॉर्ड्स देता है। स्पिरिचुअली काफी एक्टिवेट रहोगे। ये आपको अल्टीमेट सरेंडर करने को बोल रहे हैं, तो आप जिनको भी मानते हो उनसे सरेंडर कर दीजिए, प्रेयर्स करिए कि वो आपको रास्ता बताएंगे। रेडिश मोड प्रेजेंट है, तो जो पैशन आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था, कहीं ना कहीं रिगेन होगा। और आपके पर्सन अभी स्टक चल रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए, कि मे बी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो उन प्रॉब्लम्स को वन बाय वन करके डील करेंगे। और आप दोनों के बीच में जिन चीजों को लेके कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, स्टेगनेंट पड़ी हुई है ना चीजें, वो रिजॉल्व होंगी। और दिख रहा है कि टॉरस आपने सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा किए हुए हैं किसी पर्सन के लिए, किसी करियर के लिए। उस सेक्रीफाइसेस के रिजल्ट्स यूनिवर्स आपको देंगे अगर आपने मेहनत की होगी तो, है ना। इम्प्रिजन्ड आप जो फील कर रहे हो ना, एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे। अच्छा कार्ड है। हैंगमैन आपको निगेटिविटी नहीं देता, हैंगमैन आपको पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जीज
देने का काम करता है, आपको एक न्यू पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करता है। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, न्यू पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट कार्ड ही एम्परर आ गया। तो पर्सनैलिटी एक्चुअली ये है आपकी एम्परर। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, मतलब मेहनत का फल कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। तो आप इतने ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं ना टॉरस, कि आप किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, ना किसी के बारे में गलत सोचते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपका ना फायदा उठाते हैं। कोई बात नहीं है, तो वो चीज ना यूनिवर्स तो डील कर रहे हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं, तो आपको एक एम्परर वाले मोड में लेके जा रहे हैं। काफी स्ट्रैटेजिक आपकी प्लानिंग रहेगी। रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा आप स्टार्टिंग ऑफ द मार्च गेन करने वाले हैं। मे बी लोग अब आपके पास गाइडेंस लेने आ सकते हैं। अपनी लव लाइफ को, अपने करियर को एक प्रॉपर वे में डील करोगे। जितना ध्यान आप अपने पेंटिकल पे देने वाले हैं, उतना ही अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान देने वाले हो। सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डील करना है, ये क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। एरीज कार्ड है, तो एरीज में ना एक मोटिवेटेड रहते हैं वो, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आप में जनरेट हो रहा है। पैशनेट की जो मैं बात करी थी वो एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। और फाउंडेशन आप किसी चीज का रख सकते हैं, तो कोई नया करियर आप शुरू करने वाले हैं, या किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, या आप पिछले समय से जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे थे, तो कोई मेजर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और आपको ना ऐसे मोड में लेके जा रहे हैं कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, लोग आपसे मतलब आपको रिस्पेक्ट भी दें, और आपकी एनर्जीज को फॉलो करने की कोशिश करें, आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। आप एज अ मोटिवेशन काफी लोगों के लाइफ में रोल प्ले करने वाले हैं। अच्छी बात है, तो इस एनर्जी को बनाए रखिए टॉरस। ये चीज आपने बहुत मेहनत से गेन की हुई है। ये बता रहे फादरली फिगर का कार्ड। एक फादर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, अपने घर को जो मेंटेन करके चलना, एक सोशलाइज भी आप हो रहे हो, तो उस पर भी आप अपने एटीट्यूड को सही रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये एनर्जी आप में आ रही है। मतलब मेच्योरिटी तो पूरे तरीके से आप में बनती हुई दिख रही है। एक मैं बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर आ चुका है, तो अगर आपके पर्सन की एनर्जीज में ईगो चला आ रहा था ना, आपको लेके ईगो शो कर रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। नाइट ऑफ वॉन्स के साथ वही कुछ पैशनेट वे में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्स शो कर रहा है कि कोई तो है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, और कोई लवेबल मोड में आ रहे हैं, कुछ चीजें आपको बताना चाह रहे हैं, या आप दोनों कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। पॉजिटिव आपके रिलेशनशिप में चेजिंग वाली एनर्जी दिख रही है। किस टाइप का चेज, मतलब अभी तक आप अपने पर्सन के पीछे जाते थे या उनकी एनर्जीज को फॉलो करते थे ना, लेकिन अब वो आपको चेज कर रहे हैं। उसका रीजन एम्परर, ठीक है, तो वो आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। एडवाइस का कार्ड है, तो आप में भी किसी से एडवाइस ले सकते हैं कि अपने रिलेशनशिप को कैसे डील करना चाहिए, या आपके पर्सन एडवाइस लेने वाले हैं किसी से, ठीक है। ये कार्ड ना बता ही रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप मेजर चेंज देखोगे, लेकिन उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स अभी आपके माइंड में चल रही हैं, स्टकनेस चल रही है, आगे बढ़ना पड़ेगा। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है अगेन किंग। क्या कर रहे हो, एक किंग है, एक एम्परर है, दिख रहा है टॉरस के। मतलब आप जो चीज आपकी लाइफ में 2025 के स्टार्टिंग से ही मिसिंग चल रही थी ना, मार्च के स्टार्टिंग में वो चीज आ रही है, वो स्पार्क आ रहा है कहीं ना कहीं। मतलब एक बोलना चाहिए ना, लाइफ को लेकर जो मोटिवेशन होता है वो एकदम डाउन हो चुका था पिछले समय से। आपको लग रहा था जैसी एनर्जीज चल रही है, जैसी लाइफ चल रही है, इट्स ओके, आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं करना है। इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन गई थी। लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड क्या बता रहा है कि आपके मेजर चेंजेस, आपके बिहेवियर में कुछ ऐसा आप देखोगे, आप जिन चीजों को लेके अभी एकदम ही मीन्स इग्नोर कर देते थे, या आप प्रॉपरली डील नहीं कर रहे थे ना, उनको आप प्रॉपरली डील करना सीख गए हैं। किंग ऑफ सॉर्ड क्लैरिटी को भी शो करता है, तो आप आगे आके किसी पर्सन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्लैरिटी ला सकते हैं, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ोगे। टॉलरेंट आपका जो नेचर पिछले समय से बनता चला आ रहा था, तो मतलब गलत चीजों को भी आप टॉलरेट कर रहे थे, तो इनटॉलरेंट नेचर हो रहा है, गलत चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर देना, उस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है। एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है ना। आप अपने वीक पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करोगे और उन पे काम कर सकते हैं। मतलब आपका टाइम वेस्ट करना, ओवर थिंकिंग करना, एक्सपेक्टेशंस लगाना, डिले करना, कंफ्यूजन वाले मोड में रहना, तो ये सारी चीजें अगर आपके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे ना, उनको लेके आप अपने ऊपर काम करोगे। ये दोनों कार्ड्स एक्चुअली सेल्फ वर्क के हैं, और ये दोनों कार्ड से कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। देखिए मैं बोल ही रही थी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आ गया। मतलब मेरे बोलने के बाद ही वो सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आप डिजायर रख रहे हो। 2 ऑफ कप्स बता रहा है सबसे पहले, अगर आपका किसी के साथ बॉन्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा था, वो बॉन्ड मेंटेन होगा।
कोई पर्सन आपको एक लवेबल मोड में जाना चाह रहे हैं, कब से यहाँ पे आपके एक्सचेंज हो रहे हैं, एंजल्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि आप डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते होंगे, आप और आपके पर्सन, तो आप रियूनाइट हो सकते हैं। प्रपोजल आने का चांसेस बन रहे हैं, मतलब मैरिज प्रपोजल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो विद इन 2 मंथ अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं ना, तो आपके पास कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है, जो आप म्यूचुअल बिलीव रखते होगे। जैसी थिंकिंग आपकी है वैसे आपके पर्सन की थिंकिंग रहेगी। और बिजनेस आप करते होंगे ना, वहां आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग रहेगी। ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट का कार्ड इसको माना जाता है। तो बहुत जल्द चांसेस बन रहे हैं कि आप रियूनाइट हो सकें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। तो वो तो आप कर ही रहे हो टॉरस, लेकिन कोशिश करिए कि कोई गलत स्टेप ना लें। 2 ऑफ कप्स बता रहा है कि एक्सप्रेशन, मतलब आपके पर्सन भी एक्सप्रेसिव नहीं थे और आप भी एक्सप्रेसिव नहीं थे, इसलिए आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रखा था। तो आप भी एक्सप्रेसिवनेस आप में बिल्ड हो रही है और आपके पर्सन भी चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, ऑब्स्टिकल्स जो आपकी लाइफ में आ रखे थे, 7 ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल्स रिलीज होंगे, तभी आप एक मेजर स्टेप ले सकते हैं। या आपके पर्सन, मैंने बोला ना, कोई प्रपोजल लेके कैसे आ रहे हैं, जब इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी, जब इनमें कॉन्फिडेंस आएगा, तभी ना आपके साइड मूव होंगे। अच्छे कार्ड्स हैं। बॉटम से आ गया 9 ऑफ वंस, तो वेटिंग एनर्जी का कार्ड है। बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी, किसी पर्सन का, तो वो एनर्जी आपको दी जाएगी, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए। हर किसी को एंट्री ना दे। अपने इमोशंस पे थोड़ा प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना शुरू करिए टॉरस, है ना। हर चीज आपके अकॉर्डिंग हो, ये भी नहीं होता है। अगर आप इतना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। थोड़ा ध्यान रखिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं टॉरस यहाँ पर। स्टे कनेक्टेड विद इन, तो आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहिए, उन पर सरेंडर कर दीजिए, वही आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे। जो आपके माइंड में ट्रबलिंग क्वेश्चंस चले आ रहे हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर दिया जाएगा, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है, प्रेयर्स करना है। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से कार्ड्स आ ही गए। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं एक्चुअली। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो सबसे पहले अगर आपको हीलिंग की जरूरत है ना, हीलिंग आपको दी जा रही है। यूनिवर्स आपको एनर्जी से निकालने की कोशिश करेंगे ना, जो आपको परेशान कर रही है या बॉदर कर रही है। देन आ गया यहाँ पे नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो अगर आपको लग रहा है चीजें एकदम स्टक हो चुकी हैं, वर्कआउट होंगी, कुछ भी चीज ना, कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं कि परमानेंट रहती है। टेम्पररी सिचुएशंस को आप परमानेंट समझ लेते हैं, तभी परेशान रहते हैं। ओके, तो ऐसा ना करें। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं टॉरस। क्या आ रहा है? यस आ गया है। तो जैसा आप चाह रहे हो वैसा होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है? ट्रस्ट करना है एंजल्स, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं। देन ये आपको एक रेनबो वाली मोड में लेके जा रही है। तो रेनबो कलरफुल मोड जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था, वो रिगेन हो रहा है। कहीं ना कहीं आप हैप्पी मोड में जा रहे हैं। तो स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर? अर्थ गाइड, तो ये आपके लिए लवेबल मोड में लेके जाएगा। ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज रहेंगी। सेक्रेड नॉलेज आप गेन कर रहे हो। कुछ तो ऐसा आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे ना, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया यहाँ पर फायर एलिमेंट का कार्ड आया। तो मे बी आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे। एरीज का एक्चुअली मैसेज पहले भी आया हुआ था, और ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाने को शो कर रहा है। पॉजिटिव चेंज आप देखोगे, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करोगे। जो हर्डल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो रिलीज होंगे, और एक जो आप ऐसा फील करोगे कि कुछ तो स्पार्क आप में जनरेट हो रहा है, कुछ तो एनर्जी आपको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है टॉरस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।